हे एवरीवन, दिस इज 26th वीडियो ऑफ हार्डवेयर कोर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने हार्डवेयर में बहुत सारी जो मेजर केबल्स होते हैं उनके बारे में जाना था। इस वीडियो में हम हार्डवेयर के मेजर जो पोर्ट्स होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो पोर्ट्स हैं ये सारे हार्डवेयर के पोर्ट्स हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप हार्डवेयर कोर्स की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो अगर आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको हार्डवेयर कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। इसे आप ओपन कर लीजिए और काइंडली स्टार्टिंग से वीडियो देखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और आप हार्डवेयर में एक्सपर्ट बन जाए। आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस या बुकमार्क कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। इसी के साथ साथ आप वन वीडियो कोर्स की प्लेलिस्ट भी एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत तरीके के कोर्स मिल जाएंगे जो कि सिंगल वन शॉट हैं, एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। Port is generally a specific place for being physically connected to some other devices, usually with a socket or plug which we call connectors। तो guys इसमें क्या होता है, ये कुछ ऐसी जगह होती है, ऐसी इंटरफेस होते हैं जिसमें आप अलग से कोई इंटरफेस लगा के अटैच कर सकते हो, किसी दूसरे डिवाइस को अटैच कर सकते हो। तो जो इंटरफेस है दूसरे डिवाइस का वो भी तो कहीं कनेक्ट होगा ना आपकी सीपीयू में, मदरबोर्ड में, जिससे आपको उसका कनेक्शन मिल पाएगा। तो जो कनेक्शन, जो इंटरफेस है उसे एक्सेप्ट करना या उसे होल्ड करने का काम जो होता है वो पोर्ट करता है। अब पोर्ट में ही आप उसे कनेक्ट करके उस डिवाइस को या उस अलग फिजिकल डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब देखो कुछ इस तरह की प्लेट आपको पीछे अपने सीपीयू कैबिनेट के पीछे देखने को मिलेगी। अब ये प्लेट आपको हो सकता है सारे यहाँ पे जो पोर्ट्स दिख रहे हैं वो उनमें से आपके कुछ पोर्ट्स ना हो, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ आपके सीपीयू में या आपके लैपटॉप में ये कुछ पोर्ट्स तो जरूर होंगे, जैसे ये PS2 पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, USB पोर्ट, इसी के साथ साथ VGA पोर्ट एंड यहाँ पे आपके ऑडियो पोर्ट्स। तो ये सारे पोर्ट्स आपके जरूर होंगे, तो आप एक बार देख सकते हैं आपके सीपीयू कैबिनेट या अपने लैपटॉप में। It is used to install the connector or interface of external media or devices of a computer। मैंने आपको बता दिया, जो इंटरफेस होता है उसे इंस्टॉल करने के लिए हम अपने पोर्ट अपने सिस्टम पे यूज करते हैं। उन्हीं पोर्ट्स में वो जो इंटरफेस होता है, चाहे वो USB हो चाहे PS2, वो कनेक्ट हो पाता है एंड फिजिकल किसी दूसरे डिवाइस को अपने कंप्यूटर में हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोर्ट हम जानेंगे वो होगा सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका जो पोर्ट है, देखो ये तो कनेक्टर है, ठीक है। कनेक्टर में क्या होता है कि इसमें पिंस अंदर जानी होती है, मतलब जो कनेक्टर है उसमें पिंस नहीं होती हैं, उसमें आपके कुछ इस तरीके के होल्स होते हैं एंड जो आपका जो पोर्ट होता है उसमें पिंस लगी होती हैं। तो ये होता है सीरियल पोर्ट एंड ये 9 पिन का हो सकता है या 25 पिन का हो सकता है, दो कैटेगरीज में आते हैं ये। एंड इसकी स्पीड काफी लो हुआ करती थी एंड इसका जो इस्तेमाल होता था वो किस लिए होता था गाइस, जो प्रिंटर्स आते थे, प्रिंटर हो गए आपके, और इसी के साथ साथ जो आपके स्कैनर आते थे उनको यूज करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए हम सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल करते थे। तो काफी टाइम पहले इनका यूज हमें देखने को मिलता था, क्योंकि अब प्रिंटर हो या स्कैनर हो सब में USB पोर्ट ही अभी करंटली में चल रहा है। तो ये पहले के टाइम पे जो प्रिंटर स्कैनर आते थे उसमें हम सीरियल पोर्ट का यूज करते थे। तो कनेक्टर कुछ इस तरीके का होता था और इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता था। तो अब यहां बात कर लेते हैं पैरेलल पोर्ट की। तो गाइस ये भी काफी पुराना पोर्ट है, ये कुछ इस तरीके का 25 पिन का पोर्ट हुआ करता था। इसी के साथ साथ इसका कनेक्टर कुछ इस तरीके का होता था, दोनों साइड आपको पैरेलल पोर्ट वाला ही कनेक्टर देखने को मिलता था। ये भी स्कैनर और प्रिंटर के लिए ही यूज होता था, पहले के टाइम पे यूज होता था, आज से लगभग 15 साल पहले, 20 साल पहले। एंड काफी मतलब इसमें जो स्पीड होती थी वो काफी स्लो हुआ करती थी। IEEE यानी इंजीनियरिंग वाला जो ग्रुप था, जो कि बहुत सारे स्टैंडर्ड जिन्होंने बनाए उन्होंने ही इसे डेवलप किया था एंड इसको धीरे धीरे सीरियल पोर्ट ने बाईपास कर लिया, ओवरटेक कर लिया। मतलब सबसे पहले पैरेलल पोर्ट ही यूज हुआ था स्कैनर प्रिंटर में, इसके बाद आपका सीरियल पोर्ट यूज हुआ एंड उसके बाद अब वायरलेस या USB के थ्रू हम अपने स्कैनर और प्रिंटर का यूज करते हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी स्कैनर और प्रिंटर को इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में हमें पैरेलल पोर्ट वाली ही देखने को मिली थी। तो अब यहां पे बात कर लेते हैं PS2 पोर्ट की। PS2 पोर्ट शायद आपको पता ही होगा PS2 पोर्ट कौन सा पोर्ट होता है एंड इसका जो कनेक्टर होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, एक पर्पल कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है। पर्पल कलर वाला कीबोर्ड के लिए यूज होता है एंड ग्रीन कलर वाला माउस के लिए यूज होता है। ये माउस और कीबोर्ड के कनेक्टर होते थे एंड अब इनकी रिप्लेसमेंट भी आ गई है, जो कि USB या वायरलेस हो सकती है। एंड ये कुछ इस तरीके के होते थे, 9 पिंस होती थी इसमें। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 पिंस वाले ये कनेक्टर हुआ करते थे एंड कुछ इस तरीके के देखो पोर्ट्स होते थे इनके, आपके सीपीयू के पीछे होंगे या तो आपके लैपटॉप में भी होंगे। तो इसे हम PS2 पोर्ट कहते थे एंड इसे हम माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करने में यूज करते थे। तो माउस और कीबोर्ड का इंटरफेस या कनेक्टर कुछ ऐसा होता था, पर्पल फॉर कीबोर्ड, ग्रीन फॉर माउस। सो अब यहां पे जान लेते हैं यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसकी इंट्रोड्यूसिंग की आपको कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। किसी भी चीज का इंटरफेस जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गई या आपका मोबाइल फोन का चार्जर हो गया, तो सभी में आजकल यूएसबी यूज हो रही है। अब ये हो सकता है कि आपके जो यूएसबी टाइप है वो अलग हो सकता है, आपका फोन का चार्जर का टाइप सी हो सकता है, टाइप बी हो सकता है, या आपको डाटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आती है, उसका जो यूएसबी टाइप होता है वो अलग होता है और वर्जन अलग हो सकता है, 2.0 हो सकता है, 3.0 हो सकता है, 3.1 हो सकता है, मतलब स्पीड डिफरेंस हो सकता है। तो इस तरीके से तो कैटेगराइज होती है यूएसबी। लेकिन जो मेनली जो सीपीयू या आपके लैपटॉप में कनेक्टर होता है, पोर्ट होता है, वो क्या होता है, कुछ इस तरीके के होते हैं। देखो यहाँ पे ब्लू वाले हैं आपके, जो वो है वर्जन 3.0 पे बेस्ड, यानी काफी हाई स्पीड 5 Gbps तक की देखने को मिलती है। वहीं ये वाले 2.0 है जिसमें आपको 480 Mbps तक की स्पीड देखने को मिलती है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन पे इसकी स्पीड लाई करती है, लेकिन आपको अपने कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट नॉर्मल यही वाला देखने को मिलेगा, जिसे नॉर्मल बेसिक टाइप का यूएसबी पोर्ट कहते हैं। तो इसके भी अलग अलग पोर्ट्स आते हैं, अकॉर्डिंग टू द नीड आपको वो लेने पड़ते हैं। तो आपकी एक टेबल है जो मैं यहाँ पे आपको शो करा दूंगा, आप उससे देख के आप समझ सकते हो कि यूएसबी में कितने टाइप के पोर्ट होते हैं, कितने टाइप की यूएसबी होती है, क्या स्पीड होती है। तो अब यहां पे जान लेते हैं वीजीए पोर्ट के बारे में। वीजीए पोर्ट तो इसकी भी कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। अपने मॉनिटर में आउटपुट दिखाने के लिए, सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए मॉनिटर को हम वीजीए केबल का यूज करते हैं। कुछ इस तरीके की वीजीए केबल होती है एंड इसका जो पोर्ट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अब देखो यहाँ पे अंतर क्या है। जो हमारा सीरियल पोर्ट था, जो सीरियल वाला पोर्ट था, उसमें क्या था, उसमें जो ये आपका कनेक्टर होता था इसमें होल्स होते थे, ठीक है। सीरियल वाले में यहां पे होल्स होते थे एंड उसमें जो नंबर ऑफ होल्स होते थे वो 9 होते थे, या नंबर ऑफ पिंस होती थी वो 9 होती थी। अब वीजी में क्या है कि नंबर ऑफ पिंस तो 15 हो गई, उससे ज्यादा हो गई, लेकिन इसमें क्या है कि कनेक्टर में होल्स की जगह पिंस होती हैं और जो पोर्ट होते हैं उनमें पिंस की जगह होल होते हैं। तो उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाता है वीजीए में, और इसका इस्तेमाल हम मॉनिटर में आउटपुट दिखाने के लिए करते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वीडियो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं और वो भी HD क्वालिटी में नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल जो क्वालिटी होती है 720 पिक्सल या 1080 पिक्सल तक, वहां तक आप कर सकते हो, लेकिन फुल HD वाली जो क्वालिटी होती है, जिसे हम फुल HD कहते हैं, हाई डेफिनेशन, वो आप इसमें नहीं कर सकते। उसके लिए आपको HDMI का यूज करना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ वीडियो ट्रांसमिशन हो सकता है, ऑडियो वाला इसमें भी कोई सिस्टम नहीं होता है। तो अब यहां जान लेते हैं पावर कनेक्टर के बारे में। तो पावर कनेक्टर की कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ये 3 pronged प्लग कहते हैं इसे। इसमें देखो कुछ 3 तरीके की यहाँ पे आपको स्ट्रिप्स देखने को मिलेंगी। ये क्या होती हैं, इसको जो ये पावर कॉर्ड है, हम जब इसमें सीपीयू में लगाते हैं तो हमारे सिस्टम को पावर मिलती है। तो ये जो कॉर्ड होता है ये कहाँ पे बना होता है, ये आपके एसएमपीएस में लगा होता है और एसएमपीएस आपके कैबिनेट में इंस्टॉल होता है। एसएमपीएस से ही सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एंटर करती है आपके कंप्यूटर में और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को उसी के हिसाब से बिजली प्रोवाइड करती है। तो कुछ इस तरीके का प्लग होता है जो आपको डायरेक्ट सॉकेट में लगाना पड़ता है एंड इस केबल को आपको अपने कंप्यूटर में लगाना पड़ता है। मॉनिटर में भी लगाना पड़ता है, मॉनिटर में भी ऐसी ही केबल लगती है। तो दोनों ही मॉनिटर में और सीपीयू में पावर देने के लिए आपको पावर कॉर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ इस तरीके की कॉर्ड आती है, 3 इसमें इनपुट और आउटपुट जो जाता है जिसे कहते हैं प्लस और माइनस। तो उस तरीके से आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है एंड आपका कंप्यूटर रन हो पाता है। तो अब यहां जान लेते हैं फायर वायर पोर्ट के बारे में। तो गाइस, फायर वायर पोर्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का कनेक्टर आता है। एंड फायर वायर पोर्ट क्या मतलब क्यों यूज होता है, तो गाइस कुछ कैमकॉर्डर्स आते थे इस तरीके के, या आपने देखा होगा जो बड़े बड़े शादियों में जो कैमरेस चलते हैं तो उनका जो इंटरफेस होता था, उनका जो इंटरफेस है कनेक्ट करने का कंप्यूटर से, जिससे उसका डाटा ट्रांसफर हो सके बिना मेमोरी कार्ड को निकाले या बिना स्टोरेज मीडिया को निकाले हुए, वो कैसे हो सकता था। उसके लिए भी गाइस एक डाटा ट्रांसफरिंग के लिए केबल आती थी जो कि कुछ इस तरीके की केबल होती थी जिसे हम कहते थे फायर वायर केबल। एंड इसका जो इंटरफेस होता था वो कनेक्ट होता था फायर वायर पोर्ट से, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता था। नॉर्मली आपको लैपटॉप में देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपको मदरबोर्ड में अपने देखने को नॉर्मल नहीं मिलेगा क्योंकि ये काफी पुराना हो गया है।
क्योंकि ये जो कैमकॉर्डर है इनकी जगह पे आप डीएसएलआर कैमरा ले चुके हैं, आपने देखा होगा मार्केट में। एंड उनमें क्या होता है, उनमें जो इंटरफेस होता है वो जो आपकी एचडीएमआई आती है वो होता है। तो अगर आपके पास एचडीएमआई वाला सिस्टम है तो आप डायरेक्ट डीएसएलआर को कनेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ उसका जो मेमोरी कार्ड होता है उसे भी रीड करा सकते हो। तो इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं होता है डीएसएलआर में, इसलिए ये वाला पोर्ट अब हटा दिया गया है। नहीं तो पहले के टाइम के लैपटॉप या कंप्यूटर में ये वाला पोर्ट भी आपको देखने को मिला करता था, जिसमें क्या करते थे हम अपने कैमकॉर्डर या दूसरे कैमरेज के इंटरफेस को कनेक्ट करके उनमें जो फाइल्स सेव हुई है, जो कैप्चर हुआ है, उसे डिस्प्ले करा सकते थे अपने कंप्यूटर में। सो अभी हम जान लेते हैं ईथरनेट पोर्ट के बारे में। तो ईथरनेट पोर्ट कुछ इस तरीके का होता है, ईथरनेट केबल कुछ इस तरीके की होती है। इससे आपका इंटरनेट आपके कंप्यूटर में आता है या आप कोई नेटवर्क है उसमें आप कनेक्ट हो पाते हो। तो हाई स्पीड इंटरनेट के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिक फाइबर केबल, लेकिन जो आप नॉर्मल यूज करते हैं उसे हम ईथरनेट केबल ही कहते हैं। एसटीपी यूडीपी बेस्ड होती हैं वो। और देखो इसमें स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द केबल, केबल के हिसाब से आपकी स्पीड मैनेज हो पाती है। तो ईथरनेट पोर्ट जो होता है कुछ इस तरीके का होता है जो कंप्यूटर में होता है। एंड इसमें आपका RJ45 यानी रजिस्टर्ड जैक 45 वाला जो कनेक्टर होता है वो लगता है, ठीक है। इस तरीके का होता है कुछ। साउंड कार्ड जो होता है, साउंड कार्ड के पोर्ट्स होते हैं, उसके नीचे जस्ट आपका यूएसबी के बगल में यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ होता है, जरूर से आप चेक कर सकते हैं। 8 पिन का कनेक्टर लगता है इसमें, जिसे हम RJ45 कहते हैं। तो अब यहाँ पे जान लेते हैं डीवीआई पोर्ट के बारे में। डीवीआई जिसे हम डिजिटल वीडियो इंटरफेस कहते हैं, कनेक्टर कुछ इस तरीके का होता है। एंड जो इसका इंटरफेस होता है या जिसे हम कहते हैं पोर्ट, वो कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें क्या होता है कि गाइस इसमें हम अपना मॉनिटर कनेक्ट कर पाते थे। अब मॉनिटर कौन सा, सीआरटी वाला, जो काफी पहले की टेक्नोलॉजी थी। एंड इसमें क्या होता था, आपका ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ ट्रांसमिट हो सकता था, लेकिन ऑडियो जो या वीडियो जो होता था वो उसकी क्वालिटी हाई डेफिनेशन वाली नहीं होती थी। बहुत लो क्वालिटी की इसमें पिक्चर या ऑडियो शेयर हो पाता था, या मतलब आउटपुट हो पाता था विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर। तो ये सीआरटी मॉनिटर में ये लगता था आपका पोर्ट, और इस तरीके का कनेक्टर आता था जो आपको एक साइड सीपीयू में एक साइड मॉनिटर में लगाना पड़ता था। एंड इसी की मदद से आपका आउटपुट मॉनिटर तक पहुंच पाता था। तो सीआरटी टेक्नोलॉजी में इसे यूज करा जाता था। अब इसका रिप्लेसमेंट वीजीए ने लिया। वीजीए के बाद अब इसका जो रिप्लेसमेंट है वो एचडीएमआई ले रहा है। अब ज्यादातर आपको एचडीएमआई वाले मॉनिटर या मतलब जो भी इंटरफेस है एचडीएमआई ही देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ HDMI की ही बात कर लेते हैं। HDMI क्या है, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। कुछ 19 पिन का कनेक्टर होता है, इस तरीके का कनेक्टर होता है। एंड इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का होता है, पोर्ट कुछ इस तरीके का होता है। 19 पिन पे बेस्ड होता है, 19 पिन होती है इसमें इनपुट आउटपुट करने के लिए। एंड इसमें आप HD क्वालिटी में ऑडियो वीडियो एट अ टाइम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों को आपस में शेयर कर सकते हैं मॉनिटर और सीपीयू में। तो फुल एचडी क्वालिटी में आपको इसमें अपना आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इसका डाटा बैंडविड्थ रेट काफी हाई है, बहुत ही अच्छी स्पीड वाला जो डाटा होता है, या बहुत ही हाई स्पीड में जो पिक्चर्स भी चेंज हो रही है, तो उस हिसाब में ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। आपको थोड़ा सा भी रिफ्रेश रेट में कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने अच्छी HDMI केबल लगा रखी है। इसी के साथ साथ मॉनिटर टीवी के वर्ल्ड के साथ साथ हम HDMI केबल का अपने गेमिंग कंसोल जैसे प्ले स्टेशन PS4 हो गया आपका, उनमें भी यूज करते हैं। साथ साथ आपको जो HD टीवी आती है, एंड्रॉइड टीवी आती है या स्मार्ट टीवी आती है, उनमें भी हम HDMI का ही यूज करते हैं। इवन जो अभी नए कैमरा आते हैं, DSLR कैमरा आते हैं, उसमें भी HDMI का ही यूज होता है। तो HDMI ही आप नॉर्मल अभी यूज करते हो। ग्राफिक कार्ड में जो इंटरफेस आपको देखने को मिलता है वो भी HDMI ही होता है। उसी की मदद से आपके ग्राफिक्स काफी अच्छी क्वालिटी के आपके कंप्यूटर में बन पाते हैं। सो लास्ट यहाँ पे हम जान लेते हैं अपना ऑडियो पोर्ट्स के बारे में। ऑडियो पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो गाइस यहाँ पे आपको लाइन इन, माइक्रोफोन और हेडफोन या स्पीकर के 3 आपको साउंड कार्ड के यहाँ पे पोर्ट देखने को मिलते हैं। तीनों ही आपको जैक लगते हैं। अब जैक कौन कौन से हो सकते थे, यहाँ पे ग्रीन कलर का जैक आता है जो स्पीकर हेडफोन के लिए होता है, एंड पिंक कलर का आता है माइक्रोफोन के लिए, और ब्लू कलर का आता है लाइन इन के लिए। तो इस तरीके के ये 3.5 mm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड फीमेल जैक्स होते थे। इन्हीं की मदद से हम अपने सिस्टम पे स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन ये सब कनेक्ट कर पाते थे। तो सिंपल से ऑडियो पोर्ट्स होते थे, इस तरीके के कनेक्टर होते थे। ये ऐसे पोर्ट्स होते हैं, आपके कंप्यूटर लैपटॉप दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं की मदद से माइक्रोफोन, हेडफोन, स्पीकर आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो यही है लगभग सारे पोर्ट्स जितने भी आपके कंप्यूटर या
लैपटॉप या हार्डवेयर में होते हैं आपके। तो कैबिनेट में आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ फ्रंट साइड में ऐसा होता है, यहाँ पे आपकी पावर बटन होती है और यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट्स और यहाँ पे आपको साउंड पोर्ट्स दिख जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से कैबिनेट होता है। अगर पीछे हम इसको घुमा के देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के यहाँ पे आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 230 वाट की एसी सप्लाई मिलेगी जो कि डायरेक्ट पावर देता है एसएमपीएस को, और फिर एसएमपीएस उसे अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट वहाँ पे वो डिवाइड कर देता है पावर को। इसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको और भी डिफरेंट तरीके के पोर्ट्स मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको एक VGA पोर्ट मिलेगा जो कि ब्लू कलर का होगा, और एक आपको वाइट कलर का DVI पोर्ट देखने को मिल रहा होगा। उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको USB पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने एक यहाँ पे कॉमफास्ट का एक्सटर्नल वाईफाई भी लगा रखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉमफास्ट का मैंने एक्सटर्नल वाईफाई भी इसमें लगा रखा है, अगर आपको वाइट कलर का दिख रहा होगा नीचे यहाँ पे। तो और उसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको साउंड पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 3 कलर की वैरायटी देखने को मिलती है। तो उसमें आपका एक होता है माइक्रोफोन के लिए, एक होता है आपका स्पीकर आउट के लिए, और एक आपका होता है स्पीकर इन या फिर आपके हेडफोन्स के लिए। तो यही कुछ नॉर्मल पोर्ट्स होते हैं किसी भी नॉर्मल CPU कैबिनेट या फिर डेस्कटॉप कैबिनेट के पीछे, जहां आप अपने एक्सटर्नल पेरिफेरल्स को कनेक्ट कर सकते हो। आपको जो USB पोर्ट्स होते हैं, USB पोर्ट्स के साथ यहाँ पे आपको एक ईथरनेट पोर्ट भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप RJ45 कनेक्टर की हेल्प से, ये देखो यहाँ पे आपका कॉमफास्ट मैंने लगा रखा है अपना, जो कि एक्सटर्नल वाईफाई है। अगर मैं इसे निकाल के दिखाऊँ आपको तो ये देखो, ये एक USB वाईफाई अडेप्टर है जिसका आप एक्सटर्नली अपने डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हो, जिसकी बदौलत आपका डेस्कटॉप वाईफाई कनेक्टिविटी भी यहाँ पे कर पाएगा। इसी के बगल में आपको इथरनेट पोर्ट भी मिल जाता है। तो ये है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आपका जो डेस्कटॉप कैबिनेट होता है वो क्या क्या यहाँ पे कंसिस्ट कर सकता है और क्या क्या उसके पीछे बैकग्राउंड में होता है।